हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अहमद अकेडमी की इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 7 में आप सबको खुश आमदेद। माय नेम इज़ कुदसिया एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। और मैंने आपके लिए कुछ 100 लेक्चर्स प्लान किए हैं एंड टुडे ये जो है हमारा आज का जो लेक्चर है, इट्स 7th ऑफ दोज 100 लेक्चर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे वी टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो प्रोनाउंस तो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इन इंग्लिश हमारे पास 7 तरह के डिफरेंट प्रोनाउंस होते हैं। तो आज जो मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँगी वो सिर्फ पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर रही हूँगी। लेकिन प्रोनाउंस क्या होते हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन आपको दे देती हूँ। तो वो तमाम अल्फाज, इंग्लिश के वो तमाम वर्ड्स विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउंस, उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे होंगे वो एक टाइप ऑफ जो है प्रोनाउंस की बात करेंगे, जिन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउंस के फिर आगे से कुछ टाइप्स हैं और या उनकी जो डिफरेंट जो है कैटेगरीज हैं, वो भी हम उनके बारे में भी बात कर रहे होंगे। तो पर्सनल प्रोनाउंस जो है वहाँ यहाँ पर मैं आपके लिए लिखूंगी। और सबसे 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन pronouns, फिर second person pronouns and third person pronouns। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन देखिए, जैसे मैं आप सब लोगों से बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग विद ऑल ऑफ यू पीपल और आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू पीपल। तो आई जो है इंग्लिश में जो वर्ड आई है, दैट इज फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। और अगर बहुत सारे लोग आपसे बात करें, फॉर एग्जाम्पल जो है आपकी मामा, आपके डैडी, आपके आपके मैटरनल अंकल, मामू, खाला, चाचू, सब इकट्ठे होकर और आपको कुछ बात पर आपसे बात कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, तो हम कहेंगे हम आपसे ये बात करना चाह रहे हैं, हम सब आपसे ये कह रहे हैं। तो उर्दू में तो हम कहते हैं, इंग्लिश में होता है वी। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म में वी होता है, आई एंड वी। ये जो दोनों हैं ये आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं। आई फॉर द सिंगुलर एंड वी इज यूज्ड फॉर द प्लूरल। उसके बाद सेकंड पर्सन पे आ जाते हैं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप सेकंड पर्सन है इंग्लिश में। तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज यू, वाई ओ यू, यू, वाई ओ यू। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। फर्स्ट आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, और जो यू है इट इज सेकंड पर्सन। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप सिंगुलर हो या प्लूरल, इंग्लिश में दोनों के लिए यू ही यूज होता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ यू ही लिखूंगी। सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के लिए यू ही इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रही। ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के दोनों हो गए। अब हम बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, वो शख्स जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है या वो चीज जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर और अपने टीचर के बारे में बात करें जो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ही। इफ द टीचर इज मेल तो हम वर्ड यूज करते हैं ही, एच ई, ही। अगर वो खातून है तो शी। अगर वो इनएनिमेट थिंग है तो उस या कोई एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो प्लूरल फॉर्म में हम बात करना चाहें इन सब के बारे में तो वर्ड होता है दे। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस मेल के लिए ही यूज होता है, फीमेल के लिए शी यूज होता है। किसी इनएनिमेट थिंग, किसी हैपनिंग, किसी इवेंट या जो है नॉन ह्यूमन क्रीचर्स जितने भी हैं, एनिमल्स वगैरह, उन सब के लिए इट का इस्तेमाल होता है। और अगर इन सब का प्लूरल फॉर्म हो, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियों के बारे में या अपनी आप जितने भी फीमेल टीचर्स हैं आपके स्कूल में, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो मोर देन वन है, प्लूरल है, तो फिर हम उसके लिए दे यूज करते हैं।
तो ये आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, यहाँ पर सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ यू इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर मैंने आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउंस दिए। ये हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने आपके सामने लिस्ट लिखी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं, इनको एक दफा पढ़ा देती हूँ आपको कि द पर्सनल प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी एंड वी, दे रेफर मेनली टू पीपल। ये सब जो है ये इंसानों के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। और जो इट है इसको मैं सर्कल कर रही हूँ, जो इट है आपका, द पर्सनल प्रोनाउन इट generally refers to non-human living creatures। जितने भी non-human living creatures हैं, जानवर लिविंग है लेकिन non-human है, उन सब के लिए हम it का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम he और she का इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा non-living things जितनी भी हैं उनको अगर आप रेफर कर रहे हैं तो it का इस्तेमाल होगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल्स के जरिए भी समझाती हूँ। प्लेसेस के लिए it का इस्तेमाल होगा, इवेंट्स के लिए it का इस्तेमाल होगा, और कोई सा भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया अगर हम के बारे में बात कर रहे हैं तो it का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और जो ये जो पर्सनल प्रोनाउन दे आखिरी वाला आपका ये वाला, ये सब के लिए यूज होता है। दे प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और ये एनिमल्स हो, थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई इवेंट है, किसी चीज की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उस सब के साथ तमाम चीजों के लिए हम रेफर करते हैं, पीपल एंड थिंग्स बोथ। ठीक है, ये और इसकी तमाम फॉर्म्स। अच्छा, ये जो मैं बात कर रही हूँ इसकी फॉर्म्स, वो भी मैं आपके सामने लिखती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये जो मैंने लिखी ये सब्जेक्ट फॉर्म्स है इसकी। ठीक है, अगर आप इनको सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं तो हम ये वाली फॉर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है अगर आप फिक्रे के शुरू में ये बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग और इफ यू। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ आई एम टीचिंग यू। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर किसको पढ़ाया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट। काम करने वाला जो है सब्जेक्ट होता है, मैं पढ़ा रही हूँ, काम कौन कर रहा है, मैं। तो यहाँ इस फिगर में, इस एग्जाम्पल में आई जो है वो किसको रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट को, और पढ़ाया किसको जा रहा है, जिसको भी पढ़ाया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो आई एम टीचिंग यू फॉर एग्जाम्पल, तो यू यहाँ ऑब्जेक्ट है और आई जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ किसी लड़की की, तो यू की बजाय मैं क्या लिखूंगी, आई एम टीचिंग ही। नो, ही इज नॉट द राइट वर्ड हियर। ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो फिर वहां पर जो आपका प्रोनाउन है वो एक डिफरेंट फॉर्म में आएगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। आई का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है, अगर हम ऑब्जेक्ट में इसको ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर ये मी होता है, वी अस हो जाता है, यू यू ही रहता है, ही हिम हो जाता है, शी हर हो जाता है, आई एम टीचिंग हर यहाँ पर आएगा, आई एम टीचिंग हर, मैं उस लड़की को पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग हर, हर इस्तेमाल होगा। तो हर जो है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर ये एंड में आ रहा है, जिस पर काम हो रहा है, अगर ये उस जगह पर हमने कोई प्रोनाउन यूज करना है तो वो एक डिफरेंट फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, और वो बस आई के लिए मी होता है, वो के लिए अस होता है, यू के लिए यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है, और दे का देम। ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्ट फॉर्म्स है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे कुछ पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि दिस इज माय क्लासरूम, ये मेरा क्लासरूम है, तो ये मेरी पोजेशन में है, या दिस इज माय कोट और जैकेट, दिस इज माय दुपट्टा, माय यूज कर रही हूँ, आई दुपट्टा नहीं कह रही, ये मेरा दुपट्टा है, ये मेरा बोर्ड मार्कर है, ये मेरी क्लास है। तो यहाँ पर जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ पोजेशन शो करने के लिए, उनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब आगे मैं आपके पोजेसिव प्रोनाउंस लिखूंगी, माय, our, this is our house, this is your house, ये possessive pronouns लिख रहे हैं।
प्रोनाउंस हो गए जो आज का हमारा यहाँ पर जो मैंने ये पोजेसिव प्रोनाउंस लिखे हैं ये वो हो गया। ठीक है, ये आपकी पोजेशन को शो करते हैं। दिस बुक इज माइन, ये भी आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज माइन, this book is ours और this classroom is ours। बस, और यहाँ पर आपका yours आ जाएगा, yours, this book is yours, ये किताब तुम्हारी है, this book is yours, possessive pronoun है ये, और this book is his, ठीक है, this book is hers, ये उसकी किताब है, ये उस लड़की की किताब है, ठीक है। this हाउस, यहां पर ये इट्स आ जाएगा। दिस बुक इज देयर्स, ये इट की एग्जांपल्स मैं आपको बाद में देती हूँ, ये दो एग्जांपल्स आपको मैं बाद में देती हूँ, ठीक है। दिस बुक इज देयर्स, ये किताब इनकी है। ये आपके पोसेसिव प्रोनाउंस बताए हैं मैंने आपको। अच्छा, अब एक और मैंने यहाँ पर बात लिखी है, पोसेसिव एडजेक्टिव्स। अब ये एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस यहाँ पर सब मैंने लिख दिए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर अब मैं लिखूं दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो देखिए यहाँ पर जो माई है वो इस नाउन से पहले आया। ये जो वर्ड है माई, दिस इज क्वालिफाइंग एन अ नाउन, क्योंकि ये एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? तो दिस इज अ पोसेसिव एडजेक्टिव भी इसको हम कह सकते हैं। ये प्रोनाउंस की लिस्ट में लिखा जाता है, लेकिन ये पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। व्हाई? बिकॉज इसके बाद में एक नाउन आ रहा है और वो उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नाउन को क्वालिफाई करने वाले तमाम अल्फाज जो हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, और ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी पूरा उतर रहा है, साथ ही प्रोनाउन भी है, पोजीशन को शो कर रहा है, तो इसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज माय बुक, दिस इज हर डायरी, दैट इज आवर क्लासरूम। ठीक है, तो यहाँ पर आवर, अभी देखें हर डायरी, डायरी से पहले लगा है, डायरी इज अ नाउन, नाउन से पहले लगा, इसलिए ये एडजेक्टिव भी हम इसको कह सकते हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। दिस हर, ये जो आपका ये वाला वर्ड है, दिस प्रोनाउन इज क्वालिफाइंग अ नाउन, एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव बोलेंगे, और दिस इज पोजेसिव एडजेक्टिव आल्सो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये जितनी भी लिस्ट है हमने दी, my, our, your, his, her, its, their, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके possessive adjectives भी कहलाते हैं। ठीक है, इन पर मजीद बात होती रहेगी, मैं एक ही लेक्चर में बात क्लोज नहीं करती होती। आगे ये आपका जो ये आज वाला टॉपिक है हमारा, जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स की भी हमने बात की, तो ये हम आगे इसको कैरी ऑन रखेंगे। अगले आने वाले 2-3 लेक्चर्स में मैं इन पर बात करती रहूंगी। हाँ, प्रोनाउन का हमारा आज ये नया जो है लेक्चर है, नया टॉपिक है, नई बात कर रही हूँ मैं। तो वो तमाम अल्फाज जो नाउन्स की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स, किसी भी राइटिंग में, उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। इंग्लिश में देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, और ये बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम उन पर आज बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक टाइप ऑफ प्रोनाउंस पर बात किया, जो कि पर्सनल प्रोनाउंस है। और पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो पर्सन्स को की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज होते हैं, इवेंट्स के लिए, तो उनको भी मैंने आपको बता दिया है, वो इट है मोस्टली। और इट्स का जो यूजेज है उसमें आपका जो है पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स की फॉर्म में हम उसको कैसे करते हैं वो कल पढ़ेंगे। कल मैं आपको उसके लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगी, और एग्जाम्पल्स के जरिए से हम इस टॉपिक को मजीद थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, एंड